हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनमोल हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज का जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ेंगे शुड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। यूज ऑफ शुड है हमारा, शुड जो इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कह सकते हैं इसको, और ये जो आपके ग्रामर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, शायद आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं शुड का हिंदी एक्चुअली होता है चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि ये हिंदी गलत है। शुड का हिंदी क्या है? ये गलत होता है। शुड का हिंदी चाहिए नहीं होगा, ठीक है ना। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, पहले शुड की थ्योरी देखते हैं कि शुड का इस्तेमाल किस बात के लिए किया जाता है, कौन से काम के लिए किया जाता है, ये चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक सजेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सजेशन के लिए करते हैं। अब ये बताएं कि सजेशन का मीनिंग क्या होता है, पता है ना। सजेशन का मीनिंग होता है मशवरा देना, ठीक है, एक तरह का मशवरा होता है, राय होता है। तो शुड का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं सजेशन के लिए करते हैं। एक और हम लोग इस्तेमाल करते हैं शुड का इस्तेमाल, हम लोग करते हैं ड्यूटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? हम लोग ड्यूटी के लिए करते हैं। तो शुड का इस्तेमाल सजेशन के लिए या इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ड्यूटी के लिए करते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, दो चीज़ें होंगी। तो मशवरा देना शुड जब इस्तेमाल हम लोग अब एक हिंदी के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा आपको रोज़ाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। मुझे रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए फिट रहने के लिए। उसे 2 लीटर पानी पीना चाहिए। बच्चों को समय पर स्कूल जाना चाहिए। पेशेंट को सारी दवाइयाँ टाइम पर खा लेनी चाहिए। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर मैंने कहा, मैंने एक तरह का सजेशन किया है, ठीक है। मैंने आपको सजेशन किया है कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको रोज़ाना इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको रोज़ाना इंग्लिश सीखना चाहिए। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? एक तरह का मेरा एक सजेशन है, एक तरह का मेरा आपके लिए एक मशवरा है, एक राय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा कि करना चाहिए, होना चाहिए, देखना चाहिए, बोलना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? एक तरह का मशवरा दे रहा हूँ, एक तरह का आपको राय दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल करनी है शुड। क्या इस्तेमाल करनी है? शुड इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर इसका सेंस जो निकल रहा है वो एक मशवरा देने के लिए निकल रहा है, हिंदी पर नहीं चाहिए आप, ठीक है ना। हिंदी तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है, मुझे पानी चाहिए। एक हिंदी मैंने लिखा मुझे पानी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तो अब यहाँ पर शुड इस्तेमाल हम नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। वहाँ पर कुछ और होगा, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जब बताऊंगा कि वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करें। मुझे पानी चाहिए और मुझे पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। अब हिंदी पर नहीं जाना है आपका, इसका कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना। अब हम लोग सब समझते हैं, सेंटेंस के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। अब देखते हैं शुड मतलब चाहिए, हिंदी हो गया। दूसरा हमारा है शुड भी, होना चाहिए। तीसरा हमारा शुड हैव यानी पास होना चाहिए, ठीक है। पहला एक सेंटेंस हम बनाते हैं शुड से। जैसे मैं बात करूंगा आपको खेलना चाहिए, ठीक है ना। आपको इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं? यू कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर चाहिए सजेशन दे रहे हैं तो शुड होगा यू शुड प्ले, ठीक है। हमने लिखा आपको खेलना चाहिए, एक सेंटेंस होकर यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए, ठीक है। और हम बात करेंगे, जैसे मैं बात करूंगा आदिल को इंग्लिश बोलना चाहिए। एक सेंटेंस है आदिल को इंग्लिश बोलना चाहिए। मैं आदिल से सजेस्ट कर रहा हूँ, एक तरह आदिल को मशवरा दे रहा हूँ, आदिल को इंग्लिश बोलना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे आदिल शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये हमने लिखा आदिल शुड स्पीक इंग्लिश, कि आदिल को इंग्लिश बोलना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं आदिल को कह रहा हूँ कि आदिल को इंग्लिश बोलना चाहिए, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आदिल को कि आदिल को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बनाने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट, क्या लेकर आएंगे? सब्जेक्ट लेकर आएंगे। उसके बाद हमारा होगा शुड हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका बहुत आसान है। उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा अदर वर्ड्स हो गया। ये हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका हो कि किसी को कुछ करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप इसको बनाएंगे, ठीक है। मुझे पढ़ना चाहिए। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? ट्रांसलेट की फटाफट। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे को हम लोग क्या कहते हैं? आई कहते हैं। चाहिए के लिए यहाँ पर आएगा शुड, और पढ़ने को हम लोग कहते हैं स्टडी। तो आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। और हम बात करेंगे आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आप है। किसको मदद करनी चाहिए? आपको। मैं एक तरह का सजेशन कर रहा हूँ आपसे कि आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो होगा यू शुड हेल्प पीपल। यू शुड हेल्प पीपल, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपसे क्या कह रहा हूँ? एक तरह का मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। जैसे मैं बात करूँगा कि
स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क करना चाहिए। किसको होमवर्क करना चाहिए? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट बनाइए सर, इसको ट्रांसलेट करिए, आप खुद पहले ट्रांसलेट करके बताइए। तो स्टूडेंट शुड कंप्लीट देयर होमवर्क। स्टूडेंट शुड कंप्लीट देयर होमवर्क। अब यहाँ पर होमवर्क बनाने के लिए हम लोग कंप्लीट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि होमवर्क को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है ना। मेक भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली सही वर्ड होगा यहाँ पर कंप्लीट करना, ठीक है। और हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैं बात करूंगा मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक सेंटेंस नेगेटिव बनाया। नेगेटिव बनाने का क्या तरीका क्या होता है कि शुड जो हमारा है, ये हमारा शुड है, और नॉट नेगेटिव के लिए नॉट आता है, तो हम लेकर आएंगे शुड नॉट इस्तेमाल हम लोग करेंगे नेगेटिव के लिए। तो आपने लिखना है शुड और ये लिखना है नॉट। तो शुड नॉट शॉर्ट फॉर्म में इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है शुडंट, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शुडंट हो गया। जैसे क्या था, आपको मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे को बोलेंगे आई शुडंट टेल अ लाई। आई शुडंट टेल अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे और हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, आपको किसी को गाली नहीं देना चाहिए। आपको किसी को गाली नहीं देना चाहिए। आपको हम क्या बोलेंगे? यू कहेंगे यू शुड नॉट। गाली देने को क्या बोलते हैं? अब्यूज कहते हैं। यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन। यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन। आपको किसी को गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव बनाने का तरीका होता है कि सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, सब हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है वो सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। जैसे हम एग्जांपल देकर समझाऊंगा मैं आपको। अब देखिए क्या है, जैसे बोलेंगे कि शुड यू गाली देने को क्या बोलते हैं? अब्यूज कहते हैं। शुड यू अब्यूज, ठीक है। ये हमने लिखा शुड यू अब्यूज, क्या आपको गाली बोलना चाहिए? शुड यू अब्यूज, क्या आपको गाली बोलना चाहिए? इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लाते हैं तो होगा शुड यू नॉट अब्यूज, क्या आपको गाली नहीं देना चाहिए? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। बहुत आसान है। किसी को कुछ करना चाहिए, किसी को कुछ करना नहीं चाहिए। तो शुड का जो कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी होगा, वो किसी को मशवरा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शुड बी। अब ये शुड बी क्या होता है? शुड बी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड बी के बाद हमेशा कोई एडजेक्टिव आएगा या कोई नाउन आएगा, क्योंकि बी ऑलरेडी एक वर्ब है। जैसे मैं बात करूंगा और ये होगा, मतलब जैसे बात करूंगा आपको कुछ होना चाहिए, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको कुछ होना चाहिए। जैसे मैं बात करूंगा यू शुड बी अ डॉक्टर, ठीक है। यू शुड बी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए। यू शुड बी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए शुड बी के बाद हमने क्या किया, कोई नाउन लेकर आना है या कोई एडजेक्टिव लेकर आना है। यू शुड बी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। और हमने सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैं बात करूंगा, ये मार्कर को नया होना चाहिए। इस मार्कर को नया होना चाहिए। इस मार्कर को क्या बोलेंगे? दिस मार्कर शुड बी, क्या हो जाएगा? शुड बी न्यू, एडजेक्टिव आ गया नया। दिस मार्कर शुड बी न्यू, ठीक है। और हम बात करेंगे उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए। किसी लड़के की बात मैं कर रहा हूँ, उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसे को बोलेंगे ही शुड बी एन इंटेलिजेंट। ही शुड बी एन इंटेलिजेंट, उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए। जैसे और हम बात करेंगे, जैसे बात करेंगे कि भारत को एक अमीर देश होना चाहिए। तो भारत को इंग्लिश हम लोग क्या बोलेंगे? भारत ही कह सकते हैं, नाउन है हमारा, इंडिया कह सकते हैं हम। सो इंडिया शुड बी वेल्दी। इंडिया शुड बी वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है बहुत अमीर, यानी दौलत वाला। जो बहुत दौलत वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्दी कहते हैं। सो इंडिया शुड बी वेल्दी। अब शुड बी के बाद हम क्या लाएंगे? कोई नाउन लाएंगे या कोई एडजेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी को कुछ होना चाहिए, नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव शुड और नॉट के बीच, शुड और बी के बीच में नॉट आएगा, तो हम ला सकते हैं शुड नॉट बी। यू शुड नॉट बी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एन इंजीनियर, आपको एक इंजीनियर होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक। और हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे बात करें इस खाना को बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो खाना को हम लोग क्या बोलेंगे? फूड शुड नॉट बी हॉट। फूड शुड नॉट बी हॉट, खाने को गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो शुड बी का इस्तेमाल मतलब होता है होना चाहिए। या उसके बाद नेक्स्ट हमारा है शुड हैव। अब ये शुड हैव क्या है? एक चीज़ आपको ध्यान रखना, शुड हैव ये भी यहाँ मतलब होता है पास होना चाहिए। यानी पास होना, कैसा पास होना चाहिए कि कोई चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जैसे मैं बात करूँगा, आपके पास बैग होना चाहिए। आपको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यू, हमने लिखा यू। पास होना चाहिए शुड हैव,
यू शुड हैव, अब यहाँ पर आपको बताना क्या होना चाहिए, यू शुड हैव अ बैग, यू शुड हैव अ बैग, आपके पास एक बैग होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा आपके पास एक बैग होना चाहिए, तो एक तरह का मैं सजेशन करूँ किसी को, यार उसके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा, मेरे दोस्त के पास एक नई कार होनी चाहिए, मेरे दोस्त को बोलेंगे माई फ्रेंड, ठीक है, हमने लिखा माई फ्रेंड, ठीक है। माई फ्रेंड शुड हैव, मेरे दोस्त के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक नई कार होना चाहिए, अ न्यू कार। माई फ्रेंड शुड हैव अ न्यू कार, कि मेरे दोस्त के पास एक नई कार होनी चाहिए। एक तरह का मैं क्या कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त के पास एक नई कार होनी चाहिए, ठीक है ना। और हम सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे मैं बात करूँगा पापा घर में होना चाहिए, ठीक है ना, पापा घर में होना चाहिए। अब यहाँ पर आएगा शुड बी बनेगा, ठीक है। तो पापा को हम लोग बोलेंगे फादर शुड बी, देखिए फादर शुड बी एट होम, पापा को घर में होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर शुड हैव का मतलब होगा कि कोई चीज़ पास होना चाहिए, और इसी को नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने का भी तरीका यहाँ पर बहुत इजी है, शुड और हैव के बीच में नॉट लेकर आएंगे, शुड नॉट हैव, ठीक है ना। जैसे बात करेंगे तुम्हारे पास बैग नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ बैग, आपके पास एक बैग नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारे पास रहा